हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों कि ट्रेड डील से रिलेटेड अनाउंसमेंट हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो तो जस्ट एक अनाउंसमेंट है, एक लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों। मतलब चलो पहले तो बोल दिया कि हम ट्रेड डील के लिए आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिलेगा एंड उसके बाद फाइनल ट्रेड डील एक्चुअली साइन होते हुए देखने को मिलेगी। सो जो ये प्रोसेस देखने को मिल रहा था उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हम लोगों ने इसी हफ्ते देख लिया। ठीक है, बाजार किस प्रकार से भाग चुका था आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। फिर उसके बाद अभी हम लोग को कल क्या देखने को मिल गया कि यहाँ पे इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर फ्रेमवर्क सामने आया। ठीक है, फ्रेमवर्क। एंड उसके बाद हम लोग को फाइनली मार्च में क्या देखने को मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे हुआ है करके। बट जैसे कि आपको बताया, ये जो फ्रेमवर्क सामने आया है इससे पता यहाँ पे चलता है दोस्तों कि कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पे ओपन किए गए हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, उनके लिए क्या बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें एकदम आसान भाषा में एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं की गई है, ठीक है, क्या एंड उसी के साथ साथ क्या क्या कंट्रोवर्सीज भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो A to Z ये एक वीडियो काफ़ी आपको सारी चीज़ें आसान भाषा में समझने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है चांदी के ऊपर। ठीक है, 40% चांदी डाउन यहाँ पे हो चुकी है। सो क्या ये अब अपॉर्चुनिटी है या फिर ट्रैप है, जरूर इस वीडियो को भी देख सकते हो। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, दोनों चैनल के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडिया एंड अमेरिका, इसमें बेनिफिट किसको क्या क्या मिला है तो उसके साथ शुरुआत करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते सबसे पहले अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका क्या क्या चाहता था और क्या क्या चीज़ उनको मिली है और क्या क्या चीज़ नहीं मिली है, वो मैं आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा। तो स्टार्ट करते दोस्तों। सबसे पहले तो अमेरिका ने यहाँ पे कहा है कि $500 बिलियन का सामान वो क्या करेंगे, इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इंडिया क्या करेगा, $500 बिलियन का सामान अगले 5 साल में अमेरिका से खरीदेगा। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अब अगर आप चेक करोगे इतिहास को, ठीक है, FY25 की अगर बात करें, 26 तो चल रहा है। सो आप देख सकते हैं अमेरिका से रिलेटेड हम कितना सामान अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, मोटा मोटी 43-45 बिलियन डॉलर के आसपास। और अमेरिका कितना कह रहा है, 500 मतलब हर साल का अगर एवरेज भी पकड़ ले, मतलब वो 100 की बात कर रहा है। मतलब ये जो सामान चल रहा है मोर देन डबल वो भेजने की बात कर रहा है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो दोस्तों ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के चलते, और दोस्तों वो है कि अगर इंडिया अमेरिका का क्रूड भी अगर खरीदना स्टार्ट करे तो। एंड दोस्तों फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि क्या ऐसी बात है कि हम अमेरिका से क्रूड नहीं खरीदते हैं। इनफैक्ट ये जो साल चल रहा है, ठीक है, अगर आप डेटा उठाकर देख लो, हम अमेरिका से कितना ज़्यादा अब क्रूड खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड इनफैक्ट अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब वेनेजुएला, तो नाम तो वेनेजुएला का है बट आपको पता है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है। मतलब क्या होने वाला है दोस्तों, अब हम अमेरिका से यहाँ पे ऑयल खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, जो $500 बिलियन की कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, जो इंडिया यहाँ पे सामान खरीदने वाला है, उसमें क्या लिखा है, यूएस एनर्जी प्रोडक्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है बट यूएस एनर्जी प्रोडक्ट मतलब क्या, वही क्रूड की बात यहाँ पे की जा रही है। सो इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा, देन व्हाट अबाउट रशियन क्रूड ऑयल। तो भाई ये तो सबसे बड़ा टर्म्स था ही कि भाई रशिया से इंडिया ने क्या करना है, क्रूड नहीं खरीदना है। यही तो अमेरिका ने बात कही थी। इसीलिए तो हमारे ऊपर टैरिफ कितना था, रेसिप्रोकल टैरिफ 25 था, बट एक्स्ट्रा 25 क्यों लगा था, वो पेनाल्टी था, वो टैरिफ नहीं था। इसी चीज़ के चलते कि रशिया का ऑयल हम खरीद रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम, कि हम रशिया के जो वॉर चल रही है उसमें फाइनेंस कर रहे हैं। सो पॉइंट क्या है दोस्तों कि इंडिया रशिया का क्रूड अब यहाँ पे नहीं खरीदेगा। इसीलिए तो ये ट्रेड डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसके बदले हम वेनेजुएला, अमेरिका से ऑयल यहाँ पे खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और भी अलग अलग देशों से खरीद सकते हैं। बीच में हमने देखा ब्राज़ील का भी नाम सामने आया था, बट रशिया के साथ हमारा नाता टूटता हुआ देखने को मिल रहा है ऑयल के माध्यम से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका ने यहाँ पे एक धमकी भी दी है। किस चीज़ के चलते भाई, ये 25% जो टैरिफ है, पेनाल्टी है, टैरिफ नहीं पेनाल्टी जो लगाया था, ये हम ऑफ कर रहे, हटा रहे। बट हम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे इंडिया के इंपोर्ट को कि कई रशिया को ऑयल खरीद तो नहीं रहे, छुपके से तो नहीं खरीद रहे। आपको पता ही है समंदर इतना बड़ा है भाई, आप किधर से भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऑयल खरीद सकते हैं। चाइना तो करता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा पाया गया
तो भाई हम इनके ऊपर वापस, इनके ऊपर मतलब हमारे ऊपर वापस 25% का पेनल्टी वो लगा सकते हैं। तो ये धमकी भी अमेरिका ने यहाँ पे साफ साफ देके यहाँ पे रखी हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो बोइंग, यस, ये जो बोइंग की अगर बात करें, अभी दुनिया में तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड दो ही दिग्गज कंपनियां, एक बोइंग, एक फ्रांस का एयरबस की बात करें, तो बोइंग की अगर बात करें यहाँ पे इनको लॉटरी लग सकती है। बिकॉज पीयूष गोयल जी की अगर बात कर ले तो उन्होंने बताया है, क्या बताया, कि इंडिया विल नीड नियरली 80 to 100 बिलियन डॉलर इन सिविल एविएशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, यस, जो रिपोर्टेडली जो खबर यहाँ पे सामने आ रही थी कि इंडिया इज रिपोर्टेडली रेडी टू बाय अप टू 80 बिलियन डॉलर इन बोइंग एयरक्राफ्ट फॉलोइंग द यूएस ट्रेड डील। तो यही आप लिंक लगा कर देख सकते हो। मतलब क्या है दोस्तों कि लगभग हम बोइंग से हवाई जहाज यहाँ पे खरीदेंगे, कितना, 80 बिलियन डॉलर के आसपास का। सो बोइंग कंपनी की भी यहाँ पे चांदी हो सकती है। ठीक है, रिपोर्टेडली है, मतलब जैसे कि आपको पता है ये फ्रेमवर्क था। ठीक है, अभी इतना तो पता है कि एयरक्राफ्ट यहाँ पे हम खरीदने वाले अभी अमेरिका से रिलेटेड बोइंग ही है, और कौन सा है, तो आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो कि बोइंग की तो चांदी होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए आप देख सकते हो एनर्जी की बात की है, हम क्या करेंगे, अमेरिका से इंपोर्ट करवाएंगे, एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, उसके पार्ट भी खरीदेंगे, प्रेशियस मेटल भी है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट भी है, कुकिंग ऑयल भी है, कुकिंग कोल भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अमेरिका से यहाँ पे खरीदने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ नॉन टैरिफ बैरियर की भी बात कर ले, ठीक है, इसको भी लेकर इंडिया एग्री हो चुका है कि कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पेंडिंग इश्यूज देखने को मिलते थे, लाइसेंसिंग को लेकर कुछ इश्यूज देखने को मिलते थे। ठीक है, उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें अब यहाँ पे हटती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, अमेरिका जो सबसे बड़ी चीज़ चाहता था, एग्रीकल्चर सेगमेंट में एंट्री। तो जो पहली बात यहाँ पे बोली जा रही थी कि एग्रीकल्चर सेगमेंट में अमेरिका को किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं मिलेगी, तो क्या ऐसा हो रहा है दोस्तों? तो इस सवाल का जवाब है NO, नो। अमेरिका को दोस्तों यहाँ पे कुछ सेगमेंट में एग्रीकल्चर में एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है। क्या हर सेगमेंट में मिली है? नहीं, हर सेगमेंट में भी नहीं मिली है, बट इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका इस चीज़ के चलते जरूर खुश होगा कि एटलीस्ट शुरुआत तो ये, शुरुआत मतलब क्या, देखो अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना है, ठीक है, आपको पूरा एरिया में एकदम से एंट्री नहीं मिलेगी, बट थोड़ा तो कुछ तो बोलते हैं ना, आशा की किरण दिखनी चाहिए, वो किरण अमेरिका को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया यहाँ पे बहुत कुछ हद तक टैरिफ अमेरिका के जो फार्म एंड इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स, जैसे कि एनिमल फीड्स की बात कर ले, एनिमल फीड में DDG की बात कर ले, रेड सोरगम की अगर बात कर ले, मतलब ये देखो, ये जो DDG मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन्स, मतलब जो हम लोग को ये चूरा जो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये खास करके एनिमल फीड के लिए है, जो जानवर जो यहाँ पे रहते हैं वो इसका सेवन यहाँ पे करते, इसको खाते हैं। प्लस उसी के साथ साथ रेड सोरगम की अगर बात कर ले, ये भी जानवर यहाँ पे हम लोग को खाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग को एंटर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। देन ट्री नट्स की बात कर ले, ड्राई फ्रूट्स, मतलब ये अगर देखा गया तो इससे रिलेटेड भी चीज़ें हम लोग को एंटर होते हुए देखने को मिलेगी, पहले भी थे बट और ज़्यादा एंटर होते हुए देखने को मिलेगी। देन फ्रूट्स को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बवाल मचते हुए देखने को मिल रहा है। फ्रूट मार्केट में भी अब अमेरिका का बहुत सारा फ्रूट्स आपको हमारे मार्केट में देखने को मिलने वाला है। अभी इसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इफ बट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये फ्रूट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है, ये कुछ हम लोग को चार्ट देखने को मिले, बट कुछ फ्रूट्स यहाँ पे अलाउड है, ये पॉइंट्स देखने को मिले। वो सारी चीज़ें हम लोग को मार्च तक पूरी तरीके से क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन सोयाबीन की बात कर ले, सोयाबीन ऑयल्स एंट्री मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ एक पॉइंट कौन सा, तो दोस्तों ये जो एनिमल फीड की हम बात करें, अभी ये जो DDG की बात करें, अभी ये DDG क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन्स, अब ये कहाँ पे, मतलब इथेनॉल से रिलेटेड भी बहुत कुछ हद तक इसका इस्तेमाल हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये एक पॉइंट मतलब देखा गया, नितिन गडकरी जी इस पॉइंट को कहते थे कि जो एथेनॉल से मतलब जो भी चीज़ें रहती थी, उसका जो भी चूरा रहता था, जो भी हम लोग चीज़ें जो बचती थी, ठीक है, इस चीज़ के चलते फार्मर को एक्स्ट्रा गेन मिलता था, बिकॉज ऑफ एथेनॉल के चलते उसका फ़ायदा होता था। बट अब यहाँ पे अमेरिका की भी ये चीज़ें हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। तो ये तो अगर देखा गया तो फार्मर के हिसाब से एथेनॉल से जो उनको एक बेनिफिट मिलता था, जो पॉइंट्स खुद सरकार सामने रखती थी, तो अब तो इनको यहाँ पे डैमेज होगा एथेनॉल के माध्यम के हिसाब से। सो इसको लेकर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अलाउ नहीं की गई है, तो उसमें अगर आप देखोगे ऑब्वियसली GM प्रोडक्ट की बात कर ले, ठीक है, जेनेटिक जो मॉडिफाइड होती है जेनेटिकली, ठीक है, उसको अलाउ यहाँ पे नहीं किया गया है। देन जो डायरेक्टली जो
चावल रहता है, गेहूं रहते हैं, ठीक है, उनको अलाउड यहाँ पे नहीं किया गया है। देन डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, लिक्विड मिल्क की बात कर ले, ठीक है, योगर्ट की बात करें, बटर मिल्क, बटर घी की, पनीर की बात करें, चीज़ की बात करें, वो अलाउड नहीं किया गया है। मीट एंड पोल्ट्री से रिलेटेड अगर बात कर ले, उनको भी अलाउड किया गया नहीं है। देन सेंसिटिव फ्रूट्स को लेकर काफ़ी बवाल है, ठीक है, बनाना आप देख सकते हैं, कुछ फ्रूट्स लेमन ऑरेंजेस की बात कर ले तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं किया गया, बट कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ भी किया गया है, तो वो तो लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। देन सेंसिटिव वेजिटेबल, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये नहीं लिखा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सेंसिटिव शब्द इस्तेमाल किया है। अब इसमें कौन से सेंसिटिव है, कौन से नॉन सेंसिटिव है, भाई वो तो लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा। बट आप देख सकते हैं पोटैटो, अनियन की बात कर ले, पीस की बात कर ले, मशरूम्स की बात कर ले, ठीक है, तो इनको बाहर रखा गया है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे काबुली चना, पल्सेस की अगर बात कर ले, ठीक है, ऐसे बहुत सारी, सोयाबीन की अगर बात कर ले, ऑयल सीड्स की बात कर ले, स्पाइसेस मसालों की बात कर ले, तो इनको यहाँ पे हम कह सकते हैं फिलहाल तो बाहर यहाँ पे रखा जा चुका है। देन अगर देखा गया तो अमेरिका को सबसे बड़ा बेनिफिट कौन सा मिला है कि जो भी ये सामान इंडिया यहाँ पे भेजने वाले बहुत सारे हद तक टैरिफ हट चुका है, और जैसे कि आपको पता है 0% टैरिफ, इस चीज़ को लेकर ही तो काफ़ी बवाल मचा है, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब आ जाते हैं दोस्तों बेनिफिट का दूसरा पॉइंट, कौन सा, हमारे इंडिया से रिलेटेड, कि हमारे इंडियन चीज़ों को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। सो सबसे पहला बेनिफिट वही है कि भाई जो 50% का टैरिफ था वो 18% तक रिड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि नई बात नहीं है, ये तो हमें भी यहाँ पे पता ही था। तो इस चीज़ के चलते जो टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, ठीक है, प्लास्टिक, रबर प्रोडक्ट्स की बात करें, ठीक है, ये जो सेगमेंट जो रहते थे, ठीक है, सो इनको यहाँ पे काफ़ी परेशानी यहाँ पे हो रही थी। मतलब 50% टैरिफ के चलते इतना सामान कॉस्टली होता था कि वो खरीद ही नहीं पाते थे, इंडस्ट्री में काफ़ी दिक्कत हुई थी। अब वो 18% के हिसाब से वो चीज़ों को यहाँ पे भेजेंगे। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग को टैरिफ कंप्लीटली रिमूव भी होते हुए देखने को मिल सकता है आफ्टर द फाइनल ऑब्वियसली एग्रीमेंट। तो इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जिसमें फार्मा सेक्टर भी है, जेनरिक मेडिसिन भी है, जेम्स ज्वेलरीज डायमंड भी है, एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स भी है, वो भी देखने को मिलेगा। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कुछ स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं उसको लेकर भी यहाँ पे टैरिफ हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ये भी कुछ पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। देन आप देख सकते हो कि कुछ स्पेशल टैरिफ के जो कोटा के जो बेनिफिट्स होते हैं ऑटो पार्ट्स को लेकर, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ रिलीफ मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिले। जैसे मैंने कहा ये तो बाद में ही पता चलेगा, ये तो जस्ट एक फ्रेमवर्क है। देन फार्मा सेक्टर की बात करें, जैसे अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी चीज़ें पूरी तरीके से हट सकती है, बट डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है इन्वेस्टिगेशन के चलते, उनके कुछ लॉ भी रहते हैं, उस हिसाब को देखकर ही वो चीज़ें सामने यहाँ पे रखेंगे। देन अगर बात करें दोस्तों तो बाकी की कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो रूल्स ऑफ ओरिजिन, मतलब ये भी बता के रखा हुआ है भाई कि सिर्फ ये इंडिया और अमेरिका के बीच में ही डील है, कोई तीसरी कंट्री इसका मिसयूज़ ना करे। मिसयूज़ करना मतलब क्या, जैसे कि आपको पता है अभी मान लो चाइना के ऊपर कितना 30-35% टैरिफ है और इंडिया के ऊपर कितना है 18%। सो चाइना क्या सोचे कि एक काम करते हैं, हमारा प्रोडक्ट इंडिया भेजते हैं और इंडिया के लेबल के थ्रू अमेरिका में भेजेंगे तो 35% नहीं लगेगा, 18% लगेगा। तो अगर ऐसा पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये भी एक वार्निंग देके रखी हुई है। व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, तो जैसे कि आपको पता ही है इंटरिम एग्रीमेंट, ठीक है, इंप्लीमेंट हम लोग को क्विकली होते हुए देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड चीज़ें। एंड देन फाइनली जो फुल BTA रहेगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, वो हमारे सामने आते हुए देखने को मिलेगा। ये चीज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये तो आगे मार्च तक हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। देन दोस्तों अगर बात करें तो कंट्रोवर्सी, ठीक है, इसमें कंट्रोवर्सी वाला सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि यस, ये जो ट्रेड डील है इतने समय से अटकी पड़ी हुई थी, बट ये ट्रेड डील साइन इसलिए हुई है बिकॉज मोदी जी का नाम हम लोग को एप्स्टीन फाइल में देखने को यहाँ पे मिला है, तो इसी प्रेशर के चलते उन्होंने ट्रेड डील यहाँ पे साइन यहाँ पे की है, ये एक एलिगेशन लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस इस ट्रेड डील की अगर बात कर ले तो इसमें इंडिया का फ़ायदा काफ़ी कम है और अमेरिका का फ़ायदा अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट मैंने जो वीडियो भी बनाया है, इतना लंबा वीडियो हुआ है, उसमें अमेरिका को कितना फ़ायदा हुआ है वही गिनाते हुए कितना टाइम लगा आप यहाँ पे देख सकते हो। और इंडिया के बेनिफिट्स की बात कर ले तो नाम मात्र के लिए है, ये चीज़ 100% हमें एग्री करनी ही पड़ेगी। यस, हमें इतना फ़ायदा नहीं मिला है, ठीक है, और जिस प्रकार से अमेरिका को फ़ायदा मिला है एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात कर ले, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि पूरा नहीं मिला है, बट भाई कुछ तो मिला है, शुरुआत तो कर दी उन्होंने। देन 0% टैरिफ की बात कर ले, ठीक है, देन क्रूड ऑयल की बात कर ले, ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ें जो अमेरिका हमसे डील नहीं करता था बट वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो उनको बहुत कुछ फ़ायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। और हमारे साइड, हमारे हिस्से की अगर बात कर ले तो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो इसको लेकर भी एक काफ़ी
चर्चा हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर देखा गया तो जीडीपी के हिसाब से ये ट्रेड डील जो भी हम लोग को होती हुई देखने को मिली है, तो अगर वो उसी डायरेक्शन में अगर चली तो हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीडीपी में आपको पता है नेट एक्सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेट एक्सपोर्ट के चलते आपका जीडीपी मतलब नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है, बिकॉज हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो फिगर है वो माइनस में आती है। एंड फिलहाल आप देख सकते हो कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है। बट अगर अमेरिका से इंपोर्ट अगर हमारे सालाना अगर लगातार बढ़ते रहे, ठीक है, एंड अगर ये ट्रेड सरप्लस अगर हमारा यहाँ पे वाइप आउट हुआ एंड ट्रेड डेफिसिट आना स्टार्ट हुआ, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा लॉन्ग टर्म में झटका भी साबित यहाँ पे हो सकता है। तो इस चीज़ के चलते हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट भी अमेरिका में उतना ही बढ़ना चाहिए। बट वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अगर देखा गया तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट ने अमेरिका ने हमें बंद करके रखा था, ठीक है, सारी चीज़ें तो वैसे ओपन ही थी, ठीक है। सो अगर देखा गया दोस्तों तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है वो विथ टैरिफ 80% ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। एंड बट इंपोर्ट की अगर बात कर ले, वहाँ से जो आने वाला समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा 0% की ओर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो काफ़ी सस्ता हमारे मार्केट में अवेलेबल यहाँ पे रहने वाला है। सो इस चीज़ के चलते हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो अमेरिका है उसको बहुत हद तक हम लोग को फ़ायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जितना हो सके दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। वैसे आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि इसमें बेनिफिट इंडिया को कितना हुआ है और अमेरिका को कितना हुआ है। परसेंटेज में आप कह सकते हो कि इंडिया को बेनिफिट 10% हुआ है और अमेरिका को 90% का बेनिफिट हुआ है। इस हिसाब से आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। लेट्स सी बाजार का इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।